पदों गुणनखंड में अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। इसमें कितने पद दिए गए हैं? 4 पद दिए गए हैं। जब 4 पद देगा गुणनखंड कैसे करना है? आप ऐसे 2 पदों को सजाइए जिसमें पद कॉमन करने पर 2 ब्रैकेट क्या है? समान है। 2 ब्रैकेट समान आ रहा है तो गुणनखंड तो हो ही जाएगा वहां से। इसमें कौन से 2 पदों को एक जगह रखें कि कॉमन करने पर क्या है? ब्रैकेट समान है। तो कैसे हल करेंगे वो देखो जी। यहाँ पर यहाँ देखिए बोर्ड पर देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक जगह रख लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखो ऐसे, और उसके बाद क्या रख दीजिए? माइनस प्लस बी सी रख लो है, और माइनस क्या रख दीजिए? ए सी रख दीजिए। माइनस ए सी रख लो पहले, माइनस ए सी पहले और प्लस बी सी बाद में रख लेते हैं। ठीक है, प्लस बी सी बाद में। अब थोड़ा देखना है यहाँ पर, यहाँ कॉमन तो नहीं है कि फॉर्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। इसमें क्या कॉमन करेंगे? तो तीसरा पद अगर माइनस है तो माइनस कॉमन करते हैं, और क्या कॉमन है? सी। माइनस का माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सी भाग देगा, सी में कौन बचेगा? ए। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। सी से सी भाग देंगे, कौन बचेगा? बी। अब पूरे पद में क्या कॉमन देखना, पूरा पद ये एक पद है और ये क्या है? दूसरा पद है। कितने पद है हमारे पास? 2 पद केवल। ये इंटू में समझिएगा, ये नहीं कि कह देना कि 1 2 और ये 3 पद हो गया। तो जब इसको 3 पद कहोगे तो इसको भी 4 पद कह देना, इसको कह देना 5 पद। अब कुल 6 पद, गिनते रहो आगे बढ़ते रहो। तो कुल कितने पद हुए? 2 पद केवल। इन 2 पदों में क्या कॉमन है? देखो यहाँ भी ए माइनस बी और यहाँ भी ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या है? कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा वो देखिए, ए माइनस बी भाग देगा, कितना बचेगा? ए प्लस बी। यहाँ एक बचा है लेकिन इंटू के साथ, ऐसे लिख सकते हो। देखो ऐसे ना, ऐसे लिखो, बात है कि ना है। ये ऐसे भाग देगा तो यहाँ कितना बचेगा? 1। और ये क्या कर रहा है? इसके साथ इंटू कर रहा है। माइनस यह भाग देगा इसमें तो कौन बचेगा? सी। और इंटू बगल में कितना? 1। भाई यह भाग देगा तो कितना बचेगा? 1, क्योंकि समान पद में भाग देता तो कितना बचता है? 1। ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा? केवल ए प्लस बी, और 1 से सी में इंटू करेंगे तो माइनस सी। हो गया गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे? अगला क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? देखो बोलते हैं यहाँ 1 माइनस 2xy को 10 करता छोड़ दो, या माइनस से ब्रैकेट खोलो। देखो अंदर दोनों प्लस में है ना, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे, दोनों के चिन्ह बदलेंगे, दोनों के चिन्ह अंदर क्या है? प्लस है, बाहर माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिएगा। माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे, आप जन्म करते हैं, माइनस से ब्रैकेट खोलने पर ब्रैकेट के अंदर जितने पद होते हैं उन सारे पदों के चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। अभी गुणनखंड नहीं हुआ, थोड़ा सेट करना क्वेश्चन, देखो कैसे हल करेंगे। सजाना 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। क्या किया बताइए? पद को हमने क्या किया? सजाया, कुछ थोड़े किया है। एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिए, वाई स्क्वायर को बाद में लिख दिए, 2xy को लास्ट में लिख दिए, और एक अपने जस का पद को हमने सजाया है। ठीक है, क्यों सजाया आगे देखिए यहाँ पर। देखो यहाँ क्या मिलेगा, देखना 1। अब बताओ 1 2 3 तीनों पदों में क्या चिन्ह है? माइनस कॉमन कर लो। माइनस कॉमन करने पर या माइनस से ब्रैकेट खोलने पर चिन्ह बदलना है सबका। कितने पदों में माइनस कॉमन किया बताइए हमको? कितने पदों में माइनस कॉमन किया है? तीनों पदों में कॉमन करिए। तो तीनों पदों के चिन्ह क्या है? माइनस है। तीनों पदों के चिन्ह क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। अगर माइनस कॉमन करोगे तो एक्स स्क्वायर भी प्लस, देखो माइनस है तो प्लस लिख देंगे, माइनस है तो प्लस लिख देंगे, माइनस है तो प्लस लिख देंगे। अगर प्लस होता तो क्या हो जाता? माइनस हो जाता। लाभ यह मिला कि 1 माइनस, ये किसकी तरह आपको दिख रहा है? चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर कहीं हो तो उसे गणित में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बताओ ये इसी के रूप का है। देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल रहा है, क्या हो जाएगा? ए की जगह x और बी की जगह क्या रख देंगे? y। ये किसका फॉर्मूला हो गया? पूरा x प्लस वाई का हुआ कि नहीं हुआ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर से प्रसार करेंगे, इसका तो वही आएगा ना,
बस अंतर क्या है, सूत्र में पढ़ते थे ए और बी, या सवाल में क्या दिया है, एक्स और वाई। अब बताओ क्या एक एक का वर्ग है? एक पर तो कितना पावर लिख दीजिए, आपकी मर्जी। और ये क्या है, एक्स प्लस वाई का होल पावर स्क्वायर। आगे देखिए, अब ये किससे टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए की जगह कौन है जी, एक, और बी की जगह कौन है, एक्स प्लस वाई, पूरा बी है और ये ए है। तो सूत्र में भर दो, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ दो, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। लेकिन ध्यान देना, जोड़ते समय कोई दिक्कत नहीं, ए और ये बी है, तो ए प्लस बी मतलब 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ए प्लस ये पूरा बी हो गया। लेकिन ए माइनस बी लिखोगे तो बी चूंकि दो पद का है, इसलिए उसको माइनस से ब्रैकेट खोलने के रूप में आप लिखिएगा बढ़िया से ऐसे, क्योंकि जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दो सीधे। लेकिन घटाने में दिक्कत है, अगर घटाते समय बी वाला पोर्शन अगर एक से अधिक पद का हो तो उसे ब्रैकेट में लिखना अनिवार्य होता है। आगे 1 प्लस एक्स प्लस वाई जस का तस रहा, 1 अपनी जगह है, एक अपनी जगह है, माइनस से फिर ब्रैकेट खोल दो। चाहते तो आंसर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा शुद्ध लिखना, दोनों प्लस से दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। लीजिए इसका भी गुणनखंड होगा, इस प्रकार करते जाएंगे, सूत्र याद करिए, आसानी से बनते जाएगा। आगे देखिए इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर बटा 32 माइनस 25 वाई स्क्वायर बटा 18, इसका गुणनखंड करना है। देखो 49 एक्स स्क्वायर वर्ग है किसी का, 7 एक्स का वर्ग है, लेकिन 32 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो गड़बड़ हो गया। अगर परवेश संख्या में अंश और हर वर्ग होना चाहिए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए ऐसे होता ना, क्या, जैसे मान लीजिए क्या होता है, 64 बटा 25 आता, तो हम उसका वर्ग क्या लिखते हैं, 8 बटा 5 का वर्ग। परमेय संख्या अंश भी वर्ग हो, हर भी वर्ग हो, तो होल वर्ग में लिखना इस प्रकार होता है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ऊपर तो वर्ग है ना किसी का, 49 एक्स स्क्वायर किसका वर्ग है, 7 एक्स का वर्ग है, लेकिन 32 तो किसी का वर्ग नहीं होता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बिगाड़ रहा है, 25 वाई स्क्वायर किसका वर्ग होता है, 5 वाई का, लेकिन 5 का नहीं, 5 वाई का, वाई स्क्वायर नहीं गिन रहे हो। लेकिन 18 किसी का वर्ग होता है, नहीं है, यानी ये दोनों हर वाला बिगाड़ रहा है हम लोग को। अगर अंश वर्ग है तो हर ही वर्ग हो तो सेट करके बना लेंगे हम लोग। उसके लिए क्या करेंगे बताओ, देखो यहाँ बोर्ड पे देखो, हर में 1/2 क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। यही हर में 2 क्या कर रहे हैं, हम कॉमन कर रहे हैं। अगर हर में 2 कॉमन करेंगे तो 2 क्या देगा, दोनों हर में भाग देगा। देखो कैसे जी, ऊपर जस का तस रहेगा, 2 भाग देगा 32 में, कितना हो जाएगा जी, 16 बार। समझिएगा बढ़िया से, अगर 2 कॉमन करोगे ना तो गुणनखंड आसान हो जाएगा, ऊपर भी वर्ग निकलेगा और हर में भी वर्ग निकलेगा। देखो कैसे, यहाँ कितना बचेगा, 25 वाई स्क्वायर बटा, यहाँ कितना बचेगा जी, 9। अब देखो सेट हो गया क्वेश्चन। अब पूरा किसी न किसी पद का वर्ग है, ये भी पूरा किसी न किसी पद का वर्ग है। अगर हर में 2 कॉमन कर लोगे तो सवाल आसानी से हल होगा। देखो कैसे, 1/2 ब्रैकेट में, अब ये पूरा किसका वर्ग है, 7x बटा 4 का पूरा वर्ग है। देखो 49 एक्स स्क्वायर किसका वर्ग है, समझते हो ना, किसका वर्ग है, और 16 किसका वर्ग है, इसको कौन लिख के बताएगा, 25 वाई स्क्वायर बटा 9 किसका वर्ग है। तो आप लोग समझिए, जो देख रहे हैं इसको थोड़ा सब बढ़िया समझो। हाँ, घर बैठे हो, चना भुजा खा रहे हैं सब, और सब पढ़ रहे हैं सब। चलो बताओ जी, 5 वाई बटा 3 का वर्ग है, ठीक है। अब सेट हो गया क्वेश्चन ना। अब हर बिगाड़ा तो हर में 2 कॉमन करके सेट कर लिया क्वेश्चन। अब हमने पढ़ा ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में है ए माइनस बी, 1/2 तो बाहर कॉमन आपने किया, वो जस का तस रहेगा ही। एक ब्रैकेट में क्या करना है, जोड़ देना है, एक ब्रैकेट में घटा देना है। ए की जगह क्या रखेंगे, 7x बटा 4, और बी की जगह 5y बटा 3। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब 7x बटा 4 प्लस 5y बटा 3। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब 7x बटा 4 माइनस 5y बटा 3। बस इधर 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर
-25 x + 2y प्लस कितना आ गया 12। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा अच्छा करो। देखो क्या करेंगे, x + 2y x + 2y 2 बार लिखा हुआ है कि नहीं? तो जो एक से अधिक बार लिखा है उसको क्या मानते हैं? कोई नया चर मान लेते हैं। मान लीजिए, मान लेंगे देखो उठ कर जी, माना x + 2y बराबर क्या मान लेंगे? a। और ध्यान तो बोले, आपकी मर्जी भी मानो, लेकिन x और y मत मानना कि ना कि x + 2y बराबर x मान लेना। जो दिया है उसको नया चर मानो, या तो a मानो, या तो b मानो, या तो c या d, कुछ मान लीजिए। लेकिन हमने क्या मान लिया है? a। वो तो यह मान कहाँ रखेंगे? उपरोक्त बहुपद में रखेंगे, उपरोक्त बहुपद में रखने। और देखो ऐसे दिखेगा तो गुणनखंड करना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि दूर से दिख रहा है तो खराब लग रहा है। अब जब ए रखेंगे इसका वैल्यू ना तो अच्छा दिखेगा द्विघात में। देखो कैसे, जहाँ x + 2y वहाँ क्या रखना है? a। देखो यहाँ x + 2y साथ के साथ है ना, इसकी जगह क्या रखना है? a, और वर्ग है तो -25, इसके जगह क्या रखेंगे? a, और प्लस कितना आ गया 12। अब देखो कितना अच्छा दिख रहा है द्विघात बहुपद। क्या आपको द्विघात बहुपद दिख रहा है? अब अच्छा दिख रहा है। देखो कैसे पहले दिख रहा था, लग रहा सूजन हो गया इसमें, अब सूजन कम हो गया। क्या आपको मालूम है द्विघात कैसे हल करते हैं? 12 सते 84 गुणा करके 84 जोड़ने घटाने पर 25। बताइए कौन सी दो संख्या होगी? सोचो, ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको गुणा करे 84 जोड़ने घटाने 25 आए? सोचना ही का, आप भी सोचिए जो देख रहे हैं इसको। ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको 12 सत्ते 84 गुणा करके 84 और जोड़ने या घटाने पर उन दोनों संख्याओं को क्या आना चाहिए? 25 आना चाहिए। कौन सा गुणनखंड है? नहीं सोच पा रहे हो आप लोग? सोच लिए, बहुत सोचा जी। और सब याद तो कर, तुम लोग 20 तक पढ़ गए यार, 20 के आगे याद है नहीं? हाँ, 20 के आगे वाला पढ़ा है इसमें। 21 और 4, 21 चौके 84 आया, 84 गुणा करके है जी। 21 और 4 मिला गुणनखंड, समझ में आ रहा है? 21 चौके 84 और 21 4 क्या करोगे? 25 आ जाएगा। जोड़ेंगे, गुणनखंड बना कि नहीं बना? देखो पहला पद 10 का 10, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, a है तो a लिखेंगे। 21 और 4 क्या करेंगे? 25 आएगा। 21 और 4 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, प्लस कितना आ गया? 12। गुणनखंड बन गया। अब क्या करते हैं याद है? ब्रैकेट खोलते हैं, 4 पद आते हैं इस पहले वाले क्वेश्चन की तरह, और 2 पदों में कॉमन करते हैं, समान ब्रैकेट आता है वो हल करते हैं। आगे देखिए, 7a² माइनस a से ब्रैकेट खोलो। देखो -a में 21 का इंटू -21 है, -a में 4 का इंटू -4 है, प्लस कितना आ गया? 12 होगा। मिला इस तरह। अब बताइए 2 पदों में क्या कॉमन है? इस 2 पद में क्या कॉमन है? एक है। 7 के पहाड़े में 7 और 21 आता है, 7 एक कॉमन है। 7 भाग देगा 7 में कितना बचेगा? 1 गुणा में लिखते नहीं है, a भाग देगा a² में, 1 के बचेगा। देखो ऐसे कैसे आ रहा है? 7 या 21, a से a क्या हो गया? कैंसिल। क्या 7 एक कॉमन करने पे -3 बचेगा? अब यहाँ देखो क्या चिन्ह तीसरा पद अगर माइनस हो तो माइनस कॉमन करते हैं। ये तो कॉमन है नहीं क्योंकि दोनों जगह ये है नहीं। इसके पहाड़े में 4 और 12 एक साथ आता है, तो 4 के पहाड़े अगर -4 कॉमन करके ही ना बचेगा, इसी को दोहरा दीजिएगा। ये -3 बचना है। देखो माइनस अंदर प्लस हो गया, 4 भाग दें कौन बचेगा? ये माइनस प्लस क्या हो गया? -4 दिया आना ही आना है। जब भी इस तरह समान ब्रैकेट आएगा तो पहला दूसरा गुणा एक ब्रैकेट में और समान ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट लिखते हैं। लेकिन खुश मत हो जाना, अभी आंसर पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि सवाल किसके रूप में था? x और y के रूप में। a और b क्यों माने थे जी? कि थोड़ा अच्छा दिखे कि हम गुणनखंड कर सकें। तो a का मान जो माने हो वापस कर दो। भाई कर्जा लियो तो वापस करना जरूरी क्या नहीं है? कर्जा लोगे तो वापस करोगे ना, तो क्या हो जाएगा? रास्ता में घेरेंगे बड़ा घेरते हैं। तो बताइए कर्जवा कहाँ पैसा लिया, जल्दी निकालो ना, बहुत मार खाओ। देखो जी 7 a का मान कितना है? x + 2y -4
और यहाँ देखिए ए का मान कितना है, x प्लस 2y माइनस 4। यहाँ थोड़ा ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, 7 दूना 14y माइनस कितना आ गया 4। यहाँ देखो, यहाँ ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं है। ये हो गया इसका गुणनखंड। अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए सामने एक सवाल लिखा हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1/2 1/8। हमने कहा ही है कि जब भी द्विघात बहुपद को हल कर रहे हो, अगर कोई संख्या तीनों में से कोई एक परिमेय संख्या मिल जाए तो आप एलसीएम लेके हल करिए, और कुछ नहीं। इसके नीचे कितना छुपा हुआ है 1, इसके नीचे, और यहाँ कितना है 8, एलसीएम कितना हो जाएगा 8। अब सबके हर से भाग और अंश में इंटू कराएंगे। 1 भाग देगा 8 में, 8 बार हो जाएगा, 8 में 2 का इंटू, 8 दूना x²। माइनस के साथ देखिए 1 भाग देगा फिर 8 में, 8 बार में जाएगा, 8 है कम 8 है x। 8 भाग देगा 8 में, कितने बार जाएगा 1 बार में, 1 है कम 1। जब भी द्विघात में कोई 3 संख्याओं में से किसी एक संख्या में बटा लग गया हो तो उसको आप एलसीएम लेके ही हल कर लीजिएगा। आज जो आप एलसीएम लोगे उसको एलसीएम को अलग कर लीजिएगा। द्विघात अलग 16x² माइनस 8x प्लस 1। और फिर उसी तरह गुणनखंड करना जैसे द्विघात को हल करते आ रहे हैं। देखो यहाँ पर गुणा करके 16 एकम 16, गुणा करके 16 जोड़ने घटाने पर 8। कौन सा क्या है बोलो, 4 और 4, 4 चौके 16, अच्छा 4 कितना होगा 8। तो पहला पद 10 का 10, माइनस है तो माइनस, यक्स है तो यक्स, चारों क्या करोगे कि 8 आ जाएगा तो जोड़ेंगे। अब प्लस कितना आगे 1, फिर वही तो रहा है पहले वाला ही 16x² 10 का 10 लिख दिया हमने। माइनस से ब्रैकेट खोल दो, माइनस x में 4 का इंटू माइनस 4x, माइनस x में 4 का इंटू फिर माइनस 4x, प्लस कितना आ गया 1। और दो पदों में कॉमन करो, समान ब्रैकेट आना चाहिए, 2 ब्रैकेट समान। इसमें क्या कॉमन है जी 4 और x, तो 4 चौके 16, 1 पावर भाग देगा 2 पावर में, सिंगल पावर बचेगा। आई क्या चीज़ है माइनस, 4 और x भाग देगा 4x में, कितना बचेगा 1। इसमें कुछ कॉमन है नहीं, 4x प्लस 1 में कुछ कॉमन नहीं। देखिए अगर माइनस से शुरू हो रहा तो माइनस कॉमन कर लेंगे और 1 कॉमन कर लेंगे। जहाँ कुछ कॉमन है वहाँ कितना कॉमन करते हैं 1, तो यही लिख देना 4x माइनस 1, यही आएगा ये। देखो माइनस माइनस प्लस, 4x 10 माइनस प्लस माइनस 1 कम 1 हो जाएगा। 1/8 पहला दूसरा गुणज एक ब्रैकेट में। गुणज कौन होता है, पहले ब्रैकेट के बाहर वाला पहला गुणज और दूसरे ब्रैकेट के बाहर वाला दूसरा गुणज, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। और समान ब्रैकेट जो आता है उसमें से एक ब्रैकेट लिख देते हैं, कौन 4x माइनस 1। लीजिए इसका भी गुणनखंड। चलो देखो जी, ये भी सूझा हुआ क्वेश्चन है। देखो सूझा हुआ क्या, मोटा सा लग रहा है, इसको बढ़िया आकृति में बदलिए। तो क्या करेंगे, ए और बी मानेंगे, याद है इसे क्या मानेंगे, माना 5x माइनस 1/x बराबर क्या मान ले ए। देखो यहाँ से, तो यह क्या करेंगे, यहाँ मान कहाँ रख देंगे, उपरोक्त बहुपद में। देखो जी कैसे रख रहे हैं, उपरोक्त बहुपद में। क्या करने पर देखो अच्छा दिखेगा द्विघात, बगल में 2 है, इसके जगह क्या रखना है आपको, a वर्ग है तो वर्ग माइनस 3 आगे है, इसकी जगह क्या रखना है a माइनस 2। लोग कैसा दिख रहा है, अब अच्छा दिख रहा है। गुणा करके 2 दूना और जोड़ने घटाने पर 3, 4 है कम और 4 मिल जाएगा तो कितना बचेगा 3। पहला पद 10 का 10 लिखते हैं, माइनस है तो माइनस, a है तो a, 4 और 1 का गुणनखंड बना ना, 4 1 को क्या करोगे 3 आएगा जी, क्या करेंगे 4 माइनस 1 बराबर माइनस कितना आ गया 2, गुणनखंड हो गया 4 और 1 का। अब ब्रैकेट खोलो, उसी तरह ब्रैकेट खोलिए, समान पद लाइए, दो पदों में कॉमन करिए, 2a²। देखो जी माइनस a में 4 का इंटू माइनस 4a, माइनस a का माइनस 1 में इंटू प्लस a होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। a में 1 का इंटू करेंगे क्या आएगा, a ही आएगा। आए क्या है माइनस 2। इसमें क्या कॉमन है,
हाँ 2a, 2a भाग देगा a स्क्वायर में तो कितना बचेगा, a के आगे क्या चिन्ह है माइनस, 2 दूना a से क्या हो गया, कट गया। आगे भी ये -2 बचना चाहिए। क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं। जहाँ कुछ कॉमन है वहाँ कितना कॉमन करते हैं, 1 +1 क्यों कॉमन किए, यहाँ -1 कॉमन क्यों किए थे। जब तीसरा पद माइनस हो तो माइनस कॉमन करते हैं, तीसरा पद प्लस हो तो प्लस कॉमन करते हैं। जहाँ कॉमन है वहाँ कितना कॉमन करते हैं, 1, तो वही बचेगा a - 2। जब भी 2 ब्रैकेट समान मिल गया तो पहला दूसरा गुणज एक ब्रैकेट में करना अनिवार्य होता है और समान ब्रैकेट में कोई एक ब्रैकेट लिखना अनिवार्य होता है। ये भी गुणनखंड है, आसान क्वेश्चन है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इतना मत खुश हो जाएगा कि ये हल हो गया हमारा। क्यों हल नहीं हुआ, क्योंकि ये और बी हमारा सवाल थोड़े है। हमारा सवाल क्या है, ये एक्स वाला पोर्शन। तो ये और बी का मान वापस कर दो बाबू। देखो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में a का मान कितना रखना है, 5x - 1/x, अब प्लस कितना आगे 1, अब फिर a की जगह क्या रखना है, 5x - 1/x, आगे कितना -2। चाहते हो तो यहाँ 2 से ब्रैकेट खोल दो या नहीं भी लिखो तो कौन दिक्कत है। बस अब सही आंसर। ये में आंसर मत छोड़ना क्योंकि ये माना गया मान, तो देख लीजिएगा बढ़िया से। दूसरा कोई तरीका है ही नहीं इसमें। आपको क्या करना है, हमने कहा कि यदि कोई एक पर में संख्या मिले तो कैसे हल करना है, डबल है तो बात वही है। आप क्या करो, एलसीएम लो ना। इसके नीचे कितना छुपा हुआ है, 1, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। सबके हर से भाग और अंश में इंटू करा के द्विघात को शुद्ध कर लीजिएगा। 3 एकम 3 तो 1 एकम 1x², फिर 3 एकम 3 तो 1 एकम 8x, 1 तिया 3 तो 3 × 5 = 15। 1 भाग देगा 3 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार में। और 3 इंटू करेगा कहाँ, 5। सबके हर से भाग दो एलसीएम में, और जितनी बार में वो भाग जाएगा अंश में उतना से इंटू करा लीजिएगा। जो आप एलसीएम लेते हैं वो हमेशा अलग करके लिखना है इससे, और जो अंदर आया वो ब्रैकेट में उससे लिख दीजिएगा आप ऐसे। फिर मिला हमको द्विघात बहुपद गुणा करके 15 जोड़ने घटाने पर 8, 5 तिया 15, और 5 और 3 क्या करोगे कि 8 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो फिर उसी तरह। अब तो द्विघात हल याद कर लो। अब पहला पद 10 का 10, प्लस है तो प्लस, एक्स है तो एक्स, 5 और 3 क्या करेंगे कि 8 आ जाएगा। अब प्लस कितना आगे 15, फिर दो पदों में कॉमन की प्रक्रिया। पहले ब्रैकेट खोल लीजिएगा, x², x में 5 का इंटू प्लस 5x, x में 3 का इंटू प्लस 3x, कितना आ गया है 15 है। कॉमन करिए और दो पर ब्रैकेट समान लाइए। इसमें क्या कॉमन है, x, तो क्या बचेगा x + 5। इसमें क्या कॉमन है 3, तो x प्लस क्या बचेगा 5। है जी, समान ब्रैकेट मिला कि नहीं मिला, 1/3। पहला दूसरा गुणज एक ब्रैकेट में और समान ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट में। ये भी हो गया गुणनखंड। सब गुणनखंड होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब आसान सवाल है।